नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दोनों सदनों में पास होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं। पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा की महिला सांसदों और हजारों महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी बोले कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है, जिस बात का देश पिछले कई दशकों से इंतजार कर रहा था। वो सपना अब सच हुआ है। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है। आज हम सभी एक ऐसे निर्णय के साक्षी बने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज देश की सभी महिलाओं को बधाई देता हूं। कल और परसों हम एक नया इतिहास बनते हुए देखेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों को हमने वह इतिहास रचने का मौका दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। इस अवसर पर बीजेपी प्रमुख JP नड्डा ने कहा कि ये हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जो इतिहास में आगे चलकर दर्ज होगा और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ये महिला आरक्षण बिल को समय पर लाकर पीएम मोदी ने जो पारित करवाया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी ने अनेकों कदम भी उठाए हैं। अगली खबर, दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन पहले गुरुवार को एक घायल और एक व्यक्ति की मौत हुई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। खाली प्लास्टिक सिगरेट लाइटर को टुकड़ों में पीसने वाली एक फैक्ट्री बुधवार को में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान में उत्तर प्रदेश के एटा निवासी हरवीर, अशोक और भानु प्रताप के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि भानु प्रताप लगभग 60% जलने के कारण गंभीर स्थिति में थे और MB अस्पताल के सफदरगंज अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक बुधवार की शाम 4:30 बजे बवना पुलिस स्टेशन में पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आई कि O ब्लॉक सेक्टर 3 बवना एक फैक्ट्री में आग लग गई है और बताया गया है कि फैक्ट्री में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस उपायुक्त बाहरी उत्तर रवि कुमार सिंह ने कहा कि घायलों को MB अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि फैक्ट्री मुकेश चलाता है और फैक्ट्री खाली प्लास्टिक सिगरेट लाइटर खरीदकर उन्हें पीसता है। DSP ने कहा कि फैक्ट्री में कुछ 6 मजदूर कार्यरत हैं। बुधवार को उन लाइटर को पीसते समय एक में विस्फोट हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप इमारत की संरक्षा को भारी नुकसान हुआ। लोग घायल हुए और हताहत हुए हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री में विस्फोट के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 285, 337, 304, 427 और 9B विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। अगली खबर, संसद द्वारा ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के असली इरादा उजागर हो गया है। परिसीमन और जनगणना तो बहाना है, पूरी काव्यात सिर्फ एक बुझे हुए प्रधानमंत्री के लिए चुनावी मुद्दे की तलाश करना था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कल रात राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक के संशोधन को पेश किया। इन संशोधनों से 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के साथ ही OBC की महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित होगा। सरकार की आलोचना करते हुए रमेश ने कहा कि लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दोनों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी असली इरादों को उजागर कर चुकी है। परिसीमन और जनगणना तो बहाना है, पूरी काव्यात वास्तव में इसे लागू करने के लिए बिना एक थके और लगभग कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री के लिए एक चुनावी मुद्दा बनाने की थी। गौरतलब है कि लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा ने भी 11 घंटे की बहस के बाद महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कानून बन जाएगा और जनगणना परिसीमन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अगली खबर, कनाडा में ऑनलाइन सामने आए अपमानजनक और घृणित वीडियो की निंदा की है, जिसमें भारतीय मूल के हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए कहा गया है और इसे सभी कनाडाई लोगों और उनके मूल्यों को अपमान बताया है। कनाडाई सरकार के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने X पर पोस्ट किया कि एक बयान में कहा कि कनाडा में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। एक ऑनलाइन वीडियो का प्रसार जिसमें हिंदू कनाडाई लोगों को कनाडा छोड़ने के लिए कहा गया है अपमानजनक और घृणास्पद है और यह सभी कनाडाई लोगों और हमारे मूल्यों का अपमान है। मंत्रालय ने कनाडाई लोगों से एक दूसरे का सम्मान करने और कानून के शासन का पालन करने का भी आग्रह किया है। इससे पहले हिंदू फोरम कनाडा के सदस्यों ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक ब्लेमबार्क को पत्र लिखकर खालिस्तानी तत्वों से सीधे खतरों के मद्देनजर हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा की मांग भी करी थी। मंच ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव के बाद सभी भारतीय कनाडाई हिंदू को देश छोड़ने के लिए नामित आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू के हालिया बयानों के संबंध में समुदाय की गहरी चिंताओं पर तत्काल देने का आग्रह किया था।
कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि आक्रामकता, नफरत, धमकी या डर भड़काने वाले कृत्यों की इस देश में कोई स्थान नहीं है और ये केवल हमें विभाजित करने का काम करते हैं। हम सभी कनाडाई लोगों से एक दूसरे का सम्मान करने और कानून के शासन का पालन करने का आग्रह करते हैं। कनाडाई अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस करने के पात्र हैं। अगली खबर, देश की सियासत में इन दिनों सनातन और हिंदू धर्म पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की टिप्पणी आई है। रामचरितमानस से शुरुआत होकर सनातन पहुंचने के बाद अब जाकर हिंदू धर्म में हिंदू शब्द तक पहुंच गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों किसी न किसी बहाने हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। हालांकि उनकी बयानबाजी से आहत धर्माचार्य और सामाजिक संगठन के लोगों ने उनके सुर में उनकी आलोचना की है। दरअसल मौर्य ने हरदोई की एक जनसभा में हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच, अधर्म है। हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं? तो वहीं अयोध्या के हनुमंत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सिरे से नकारते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद का बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाला है। वे नादान हैं, उन्हें सनातन का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है और इसकी व्याख्या करना स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। मेरु तंत्र और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख है, उसको वह नहीं समझ सकते। उनके जन्म के बहुत पहले से इस देश को हिंदुस्तान कहा जा रहा है। अब वह हिंदू सरोवर के कारण कहा जा रहा है या सिंध का फारसी रूपांतरण हो जाने के कारण हिंद बन गया और हिंदू का कहा जाने वाला यह विद्वान एक विवेचना का विषय है। आचार्य ने कहा कि हिंदुस्तान के अस्तित्व को लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं है। सनातन वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है, इसका आधुनिक नामकरण है। जैसे आप किसी को मारवाड़ी, मराठी कहते हैं तो यह कोई धर्म नहीं बल्कि एक कल्चर को आपका सामने लाता है। अगली खबर, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को कहीं कहीं गर्जना और बिजली के साथ ओलावृष्टि होने के आसार हैं। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह मसूरी के मैसानिक लॉज बस स्टैंड के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई है, जिसके चलते यहां वाहनों के फंसने से जाम लग गया है। सूचना मिलते ही लोनेवी ने जेसीबी मशीन को मौके पर पहुंच गई है। सड़क बंद होने से मैसानिक लॉज बस स्टैंड के किंग रेंज जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी परेशान हुए। मौसम विभाग की ओर से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार बताए गए हैं। इससे गर्मी से राहत भी मिल सकती है। आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश पर मौसम सुहावना रहेगा। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और रेलवे के अधिकारियों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे भर्ती घोटाले का आरोप है और इसी मामले में कोर्ट ने समन जारी किया है। इस मामले में लालू के बेटे तेजस्वी यादव को 21 सितंबर की दिल्ली की राज एवेन्यू में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई और अब यह सुनवाई आज यानी कि 22 सितंबर को होगी, जिसमें यह तय होगा कि चार्जशीट स्वीकार करने लायक है या नहीं। इससे पहले इस मामले में सुनवाई 8 अगस्त को होनी थी, जो कि टल गई थी। इसके बाद सुनवाई को बढ़ाकर 12 सितंबर तक कर दिया गया था, जिसे कोर्ट ने 21 सितंबर तक टाल दिया था। साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। ऐसा माना जाता है कि लालू के रेल मंत्री होने के दौरान नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई इस मामले की जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि जो जमीनें ली गई वे राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।